हाय गाइस, ये हमारे रावे का सेकंड दिन है। हम लोग जा रहे हैं गड़ाकोटा से निकल कर चलते हैं हम लोग चंदौआ, जहाँ पर हम लोग सर्वे करने गए थे उसी दिन। आज हम दूसरे दिन में गांव की फसलों के बारे में जाने। अब हम लोग पहुँच चुके हैं चंदौआ। अब हम सबसे पहले सीखेंगे नर्सरी कैसी लगाई जाती है। सबसे पहले बेड शीट को लिया जाता है। बेड शीट में कोको पीट को भरा जाता है। कोको पीट में एक खंड में 1 से 2 भर को डाला जाता है। ट्रे को भूमि से 6 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखा जाता है, जिससे पानी का भराव ना हो और नर्सरी अच्छे से तैयार और ग्रो कर सके। कुछ दिन बाद समय समय पर पानी को डालते रहना चाहिए, जिससे कि नर्सरी अच्छे से तैयार हो सके, पानी की आवश्यकता कम ना पड़े और नमी बनी रहे। अब चलते अपन गोभी की नर्सरी में। यह खुली में नर्सरी बनाई गई है। इसमें खुली नर्सरी में खरपतवार अधिक उग रहे हैं, इसलिए हम इनको निकाल रहे हैं। हम लोग निकाल रहे हैं जिससे कि प्लांट को कोई दिक्कत ना आए और नर्सरी अच्छे से तैयार हो सके है। नर्सरी में अधिक खरपतवार होने के कारण उसकी निदाई की जा रही है। अब हम लोग नर्सरी से पौधों को निकाल कर ट्रे की ट्रे ले जाकर खेत बेड शीट में टमाटर को पौधों को लगाते हुए ट्रे से पौधों को निकालते हुए विशेष ध्यान दिया जाता है। नीचे उंगली को दबाकर, जिससे कि प्लांट की जड़ें ना निकल जाएं, इसलिए आराम से निकाल कर 2 उंगली से मिट्टी को दबाया जाता है और फिर पौधों को उसमें लगाकर थोड़ी सी मिट्टी को डाल दिया जाता है, जिससे कि उसकी जड़ें ना दिखें हैं। पौधे लगने के बाद ड्रिप इरिगेशन से पानी को चलाया जाता है, जिससे कि बेड में उचित मात्रा में नमी बनी रहती है। बेड यहाँ से ड्रिपलर द्वारा ही पानी को कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा पानी की मात्रा ना हो सके ना ज़्यादा कम रहे। इसमें इरिगेशन के लिए ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, जो पाइप नीचे से पाइपलाइन बिछी हुई है। इसमें पानी की ना अधिक मात्रा नहीं होती है, ना कम पानी होता है। वो पानी की ड्रिप इरिगेशन में पानी की बहुत अधिक मात्रा में बचत होती है। ये ड्रिप इरिगेशन का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। जब पौधे 15 से 20 दिन के हो जाते हैं तो उनको सहारा देने के लिए हम डंडों तथा तारों का उपयोग करते हैं। इनमें बीच बीच में डंडों को लगा दिया जाता है। डंडों में तारों को लपेट दिया जाता है। हर तार के बीच में 3 फीट का गैप छोड़ दिया जाता है। 2 तारों को लगाया जाता है और बीच में फिर धागे को बुन दिया जाता है। देखिए, तारों को लगाया जा रहा है, जिससे वो इसके बीच में फिर धागों को हम लगा देते हैं, जिससे पौधे इस पर अब चढ़ने लगते हैं और नीचे नहीं गिरते हैं। और अच्छे फल भी आसानी से तोड़ने में कोई आसानी होती है, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। 1 से 1.5 माह बाद पौधे पूर्णतः सहारा लेके चढ़ने लगते हैं डंडों पर। देखिए, दिख रहा है कितनी अच्छे से लाइन टू लाइन में पौधे लगे हैं, सहारा के द्वारा भी चढ़ गए हैं। सब्जियों को तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी होती है। ऐसे पौधे में आराम से बीच में रास्ता गए अपन निकल सकते हैं। कीटनाशकों का आराम से बेड शीट को लगाते हुए ये विशेष ध्यान दिया जाता है। कम से कम 2 से 3 फुट की जगह छोड़ी जाती है, जिससे कि हम आसानी से मिट्टी की गुड़ाई कर सकें और उसमें निकलने में अच्छे से गुड़ाई की है, जिससे कि उसमें सॉइल में अच्छी तरह से वायु का आदान प्रदान हो सके और अच्छा विकास हो सके है। देखो, गुड़ाई की जा रही है। ककड़ी की अच्छी ग्रो हो रही है। कितने दिन की हो गई दादाजी ये ककड़ी? ये हो गई होगी 30-35 दिन की हो गई है। दादाजी ने बताया कि 30 से 35 दिन की ककड़ी हो गई है, लेकिन फूल तो अच्छे आ रहे हैं, पर एक समस्या आ रही है। इसमें बता रहे हैं कि में कुछ छोटे छोटे सफ़ेद टाइप के कीट आ रहे हैं, जो उस पर पत्ते को डैमेज कर रहे हैं। जैसे आपको देखो भी दिखाते हैं, उसमें क्या है, जो पत्ते पे लग रहे हैं, देखो वाइट कलर के दिखाई दे रहे होंगे। आप लोग भी देखो, सफ़ेद मच्छर टाइप के होते हैं, जो देखो, जो पत्तों को धीरे धीरे नीचे से उनका रस को चूस रहे हैं। ये समस्या बता रहे हैं किसान। इसकी निवारण के लिए इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने की सलाह दे रहे हैं हमारे साथी लोग। जी को बताया जाए कि ट्रैप्स का उपयोग किया जाए, जो येलो या नीली ट्रैप्स का उपयोग किया जाता है कीटों को रोकने के लिए। ककड़ी में 2 प्रकार के फूल आते हैं, नर तथा मादा। इनका CN अनुपात 1:10 होना चाहिए।
जो नर पुष्प होते हैं वो परागण करवाने में सहायक होते हैं। मादा पुष्पों पर ही फल लगते हैं। इंसेक्टिसाइड और वीडिसाइड दवाइयाँ ये रखी हुई हैं पूरी। इन दवाइयों को उचित मात्रा में क्रॉप हल्दी को खुले खेत में लगाने से मल्चिंग द्वारा अधिक प्रोडक्शन मिलता है, क्योंकि इसमें ना अधिक खरपतवार भी नहीं उगते हैं और अधिक मात्रा में इसकी उत्पादन होता है, क्योंकि इसमें विशेष पौधों को विशेष स्थान मिलने के कारण नीचे से अच्छी सी ग्रोथ होती है। भैया बता रहे हैं कि हम इसमें एक रो में कम से कम 2 क्विंटल के करीब अदरक या हल्दी का प्रोडक्शन ले लेते। तो इन्होंने लगभग 13 रो को लगाया गया है। 13 लाइनों में मल्चिंग करके हल्दी और अदरक को लगाया गया है। तो लगभग 20 से 22 भैया बता रहे हैं हमने इन 13 रो में 1.5 क्विंटल अदरक का उपयोग किया गया है, जो लगभग 20 से 25 क्विंटल उत्पादन मिलने की संभावना है। आप सबको पता ही होगा कि अदरक के भाव क्या चल रहे हैं। 100 से 200 केजी के करीब अदरक चल रहा है। तो अब 20 क्विंटल का भाव आप ही लोग तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा सकते हो उसमें, नहीं उतने में ही हो जाएगी। अब मेन काम तो ये कर ही दिया है उसने, ये पैराक्वाड ने आपका। भैया से कुछ खरपतवार और दवाइयों के बारे में जानकारी दे रहे हैं हम लोगों को। अब चलते हैं अगले खेत में। यहाँ पर बैगन की फसल लगी हुई है। देखो कितनी अच्छी तरीके से बैगन को लगाया गया है। इसमें ही मल्चिंग द्वारा लगाया गया है, पर इसको सहारा नहीं दिया गया है, क्योंकि इसका पौधा ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाता है, इसलिए से सहारा की उतनी ऊंचाई तक आवश्यकता नहीं होती है, कम ही सहारा की आवश्यकता होती है। देखो कितना अच्छा फल आ रहे हैं, बैगन का अच्छे फल दिखाई दे रहे हैं, लगे हुए हैं। हार्वेस्टिंग के टाइम आ गया है इसका। इस खेत में गोभी की पौध को लगाया गया है और इसमें स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई की जा रही है, जिससे कि खेत में उचित मात्रा में नमी बनी रहे है। तो इस कुआ से पानी को द्वारा स्प्रिंकलर को जोड़ा गया है, मोटर द्वारा स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं। ये स्प्रिंकलर लगभग 30 फुट तक कवर करते हैं, 15 फुट इस साइड 15 फुट उस साइड। ये 1 घंटे में लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई तक सिंचाई हो जाती है, जो पौधों के लिए हमारे रावे का सेकंड दिन हुआ ख़त्म। अब हम लोग रास्ते से अपने रूम पर जा रहे हैं, गड़ाकोटा। आप लोग बताइए, हम लोगों ने खेती बाड़ी में कैसी जानकारी दी है और आप लोगों को बताया है और हम लोगों ने सीखा है इसमें किस तरीके से फसलों को लगाया जाता है, कैसे उनकी सुरक्षा की जा सकती है और कब कब उनको पानी देना है, कौन कौन से कीट उन पर इफेक्ट डालते हैं और कितना उनका प्रोडक्शन होता है। इस बारे में पूरी जानकारी लेते हुए हम लोग पहुँचते हैं अपने रूम पर। हम लोग आ चुके हैं गड़ाकोटा। देखिए ये लिखा है आई लव माई गड़ा।